मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल असाइड, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। Bismillahirrahmanirrahim. I'm not sleeping and you are not waking me. मैं सो नहीं रहा और आप मुझे जगा नहीं रहे. Everything is okay, don't be worried. Okay? Now today we are going to start the story and its name is The Little Willow. Little Willow. Willow is the name of a tree. उदास ट्री होता है ये अपनी शक्ल सूरत के अंदर उदास। मेरे ख्याल में जिसे हम बोहड़ का दरख्त कहते हैं शायद वो ये वही है। बहरहाल दैट इज लुकिंग वेरी सैड ट्री। मेरे ख्याल में ये वही ट्री है जिसकी बड़ी बड़ी शाखें नीचे लटक रही होती हैं। अक्सर मज़ारों पर या मंदिरों के करीब ऐसे दरख्त मौजूद होते हैं और लोग उसे पत्तियाँ शत्तियाँ भी चढ़ा देते हैं और वैसे ही वो देखने में बड़ा पुरस्कार सा लगता है। आई थिंक दैट द सेम ट्री, द लिटिल विलो, छोटा सा विलो ट्री, दैट इज द नेम ऑफ अ स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय फ्रांसिस टावर। और ये स्टोरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का मंजर पेश करती है। क्लियर? स्टोरी के बैकग्राउंड में कोई वार है और स्टोरी के प्लॉट पर, स्टोरी के कैरेक्टर्स पर जंग के असरात भी हैं, लेकिन ओवरऑल स्टोरी एक रोमांटिक स्टोरी है। क्लियर? रोमांटिक स्टोरी है। देयर इज अ लव स्टोरी, देयर इज अ स्टोरी अबाउट अनसेड लव। ऐसी मोहब्बत, अनकही मोहब्बत है जो कही नहीं गई। देयर इज अ साइलेंट लव, ये खामोश मोहब्बत के बारे में कहानी है। इसके अंदर फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स सिस्टर्स हैं। आइवरी सिस्टर कहते हैं इनको, आइवरी सिस्टर। दैट द नेम, जस्ट फैमिली नेम होगा आइवरी। क्लियर? तीन सिस्टर्स हैं। नाम पहली का है चारलोटी। चारलोटी नहीं है भाई, शार्लेट है। शार्लेट बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, शार्लेट। एंड द सेकंड सिस्टर इज ब्रिंडा। जैसे ब्रिंड होता है ना, वैसे ये अपने चाल ढाल और ड्रेसिंग में वाकई ब्रिंड की तरह है, डस लेती है ब्रिंडा। एंड थर्ड वन टाइनी, छोटी सी मासूम सी लेली बच्ची है। लेली बच्ची, लेली समझते किसे कहते हैं? ठीक है, लेली किसे कहते हैं बेटा? लेली बकरी के छोटे से बच्चे को कहते हैं लेली, सफेद रंग का, गोरे गोरे कानों वाला। ओके, तो ये मासूम सी लेली की तरह की बच्ची है और इसका नाम भी इसकी माँ ने लेली की निस्बत से रखा है, लिज़बी। क्लियर? देयर आर थ्री सिस्टर्स, एवरी सिस्टर्स तीन है। एक है शार्लेट, सेकंड है ब्रिंडा और थर्ड है बहुत ही मासूम और यह है लिज़बी। शार्लेट और ब्रिंडा ये दोनों थोड़ी सी बूस्टर्स हैं, फ्लर्टिंग हैं और स्मार्ट हैं, अट्रैक्टिव हैं, फैशनेबल हैं, स्टाइलिश ड्रेसिंग, एवरीथिंग इज ओके। और आर्ट के अंदर टेस्ट रखती हैं, पोएट्री के अंदर टेस्ट रखती हैं, उसके अलावा अदब के बारे में गुफ्तगू करती हैं, बड़ी बड़ी फिलॉसफियाँ छोड़ती हैं। और मर्दों को तो टारगेट उन्होंने किया हुआ है, जो भी मर्द आता है तो उनको ट्रैप कर लेती हैं, हॉन्ट कर लेती हैं, वो उनकी तरफ माइल हो जाता है। फ्लर्टिंग इसे हम ज़्यादातर कहते हैं। ये तीनों बहनें ऐसे घर में रहती हैं जो लंदन के करीब तरीन इलाका है, लेकिन मुकम्मल वो घर जो है जिसमें ये रहती हैं वो दरख्तों से ढका हुआ है, ऐसा लगता है जंगल के अंदर जैसे घर हो। इसमें फोर्थ कैरेक्टर जो फेमस कैरेक्टर है वो है साइमन ब्राउन।
साइमन ब्रॉन। साइमन ब्रॉन ही इज अ सोल्जर, ये एक फौजी है। और फिफ्थ कैरेक्टर आखिर में आएगा कैप्टन ओलिवर। कैप्टन ओलिवर ये लास्ट में आएगा। स्टोरी की हीरोइन जो है, स्टोरी की जो हीरोइन है वो है लिज़बी, और स्टोरी का जो हाशमी है, इमरान हाशमी, वो साइमन ब्रॉन है। करेक्ट? साइमन ब्रॉन, ब्रिंडा नहीं, ब्रॉन, साइमन ब्रॉन। Okay, now we are going to start the story. ये घर लंदन के इंतहाई करीब है और इसके अंदर तीनों सिस्टर्स रहती हैं, और इस घर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इसमें बहुत सारी वॉल पोर्ट्रेट भी लगे हुए हैं, इसके अंदर फूल भी मौजूद हैं, इसके अंदर अच्छे कर्टन्स भी हैं, इसके अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद और रेड कलर के कालीन भी मौजूद हैं। घर बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरसकून है। इस घर में पियानो भी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, और यहाँ पर इन सिस्टर में से 2 सिस्टर्स पियानो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले भी करते हैं। दैट इज़ क्वाइट काम एंड कंफर्टेबल अट्रैक्टिव प्लेस। और तकरीबन जितने भी फौजी जंग से वापस आते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनियों के साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मन पीपल के साथ, फाशिस्ट के साथ इंग्लैंड लड़ रहा है, तो वो इंग्लैंड से जर्मनी में जो जाते हैं जंग करने के लिए, जब वो बीमार हो जाते हैं या एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो लोग जब लंदन में आते हैं, तो ऐसे सोल्जर्स के लिए ये घर जन्नत से कम नहीं है। और एक शख्स जिसका नाम साइमन ब्रॉन है, वो अपने एक दोस्त के साथ इस घर में आता है। साइमन ब्रॉन का जो दोस्त है, एक्चुअली वो शार्लेट का भाई बना हुआ है। भाई नहीं बना हुआ, उधर भाई नहीं बनाते, ठीक है। शार्लेट का दोस्त है किबला जी, बॉयफ्रेंड जी, आपको ठीक टर्म दी है आपने बॉयफ्रेंड की। ओके जी, साइमन ब्रॉन अपने दोस्त के साथ, और वो दोस्त जो शार्लेट का बॉयफ्रेंड है, हाँ, वो दोनों, साइमन ब्रॉन और वो दोस्त दोनों इस घर में, शार्लेट के घर में आ जाते हैं। चलो जी, अगर उस दोस्त को दरमियान में से निकाल दिया जाए, सिंपल कहते हैं, किसी न किसी तरह के तरीके से साइमन ब्रॉन वो शार्लेट, ब्रिंडा और लिज़बी के घर में पहुंच जाता है। और जब वहां पर आता है तो बहुत हैरान होता है, उसको उस घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। वो शार्लेट को देखता है, वो ब्रिंडा को देखता है, और फिर शार्लेट से थोड़ा वो अट्रैक्ट भी होता है। और एक रात को जब मौसीकी हो रही होती है और शार्लेट वहाँ पर गुनगुना रही होती है, वो तो लगता था तकरीबन कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ही होने जा रहा है, लेकिन वो मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ। उसने उन दोनों की तरफ माइल ज़रूर हुआ है, अट्रैक्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने जिस दिल से हाथ मिलाया है वो लिज़बी है। जब वो कमरे में बैठे हुए थे और एक आम गुफ्तगू हो रही थी, और एक नौजवान कह रहा था शार्लेट और ब्रिंडा को, तुम तो बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते हो, ये इतने विक्टोरियन पीरियड के सजे हुए घर के अंदर, रूम के अंदर, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर कोई अच्छी नहीं लग रही, रेड कलर में बहुत शौक से पिक्चर है, ये अच्छी नहीं लग रही। और शार्लेट कह रही थी, अगर ये पिक्चर हमने उतार दी तो लिज़बी मर जाएगी, ये लिज़बी की पसंद है, और किसी मरूम रूह की ये तस्वीर है, यहाँ पर ठहरी हुई है। और फर्स्ट टाइम उस वक्त साइमन ब्रॉन ने लिज़बी को सरगोशी करते हुए कहा, उसने कहा मुझे लगता है ये तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर ये एक रूहानी तासुर देती है। तो लिज़बी फर्स्ट टाइम हैरान होगी कि जैसे मैं सोचती हूँ ये शख्स भी वैसे सोचता है। तो मोहब्बत उस वक्त शुरू होती है जब इंसान एक ही सिमत में देखना शुरू कर देता है। नहीं, मिजाज जब मिल रहे होते हैं तो जहरी बात है इंसान की उसी के साथ दोस्ती होती है जिससे मिजाज मिलता है आपका। अब जहरी बात है एक आर्टिस्ट की दोस्ती एक अकाउंटेंट के साथ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका माइंड कैलकुलेशन वाला होता है, उसको हमेशा वही न्यूज़ अच्छी लगती है जिसमें कैलकुलेशन, जिसमें मनी, जिसमें इस तरह की गुफ्तगू होगी सारी।
और जो आर्टिस्ट है वो कहेगा नहीं मनी नहीं, वो कहेगा जी ये चीज़ खूबसूरत है, इसको ऐसे होनी चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। इसलिए मैं सिंपल, पोइट का फ्रेंड पोइट होता है, अकाउंटेंट का फ्रेंड अकाउंटेंट टाइप शख्स होता है, तो ऐसे बिजनेसमैन का फ्रेंड बिजनेसमैन होता है। क्लियर? तो दोनों ने एक सिमत में देखना शुरू कर दिया। किस किस ने? साइमन ब्राउन ने। दोनों ने एक सिमत में देखना शुरू कर दिया, तो मोहब्बत वहां से फूटना शुरू हुई और फिर वो घर में मूव करते रहे। और फिर साइमन आता जाता रहा, 2-3 मरतबा जब वहां पर आया वो दूसरे लोगों को भी देखता रहा, उनकी एक्टिविटीज भी देखता रहा। और फिर शार्लेट और ब्रिंडा ने जिस तरह की स्मार्ट ड्रेसिंग की, जिस तरह अट्रैक्टिव वो अपने स्टाइलिश उनके हेयर थे, जिस तरह उन्होंने वो सारा का एहतमाम कर रखा था लोगों को फांसने का, वो सारा देखता रहा। लेकिन लिज़बी के साथ उसकी ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू रही। और फिर एक दफ़ा वो वहाँ पर पहुँचा तो लिज़बी से कहता है कि ये लिटिल विलो ये तो बहुत प्यारा है, इसके अंदर जेड है, सब्ज कलर के इसके अंदर पत्थर लगे हुए हैं। वो एक छोटा सा शीशे का बना हुआ लिज़बी अपना लिटिल विलो था, यानी कि दरख्त जो है शीशे का छोटा सा एक शो पीस बना हुआ था, जो कि लिज़बी अपनी तनख्वाह से लेकर आई थी। तो वो उससे पूछता है कि ये तो बहुत प्यारा है। कहते हाँ ये मैंने लिया था और मैं उस वक्त इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी जब मैंने पहली बार इसे शॉप पर देखा था। और फिर मेरी इसके ऊपर मेरे 2 या 3 या 4 माह की मेरी पे भी इस पर खर्च हो गया। जब मैं इसको लेकर घर में आई थी तो मुझे सब ने कहा तुमने इतनी फजूल खर्ची की है और इतने पैसे ज़ाया कर दिए हैं। लेकिन उसने, साइमन ब्राउन ने उसको हाथ में उठाया, उसने कहा दैट इज़ कोल्ड, ये ठंडा है और ये बहुत अच्छा है। और जब मैं सहरा के अंदर भाग रहा होता था, जब मैं जंग पर था, जब मैं तन्हा था, जब मैं प्यासा था, जब मेरे हल्क के अंदर कांटे पड़ गए थे, तो उस वक्त मैंने ऐसे ही किसी ठंडे खुशगवार विलो ट्री को याद किया था। वो कहता है, बताता है। तो इस बात से और ज़्यादा तक़वियत मिलती है लिज़बी को कि जिस एंगल में मैं देखती हूँ चीज़ों को, कोई शख्स तो ऐसा है जो इस एंगल में देखता है। तो दिन करीब आ गए और फिर अब साइमन ब्राउन को जाना था। हालांकि साइमन ब्राउन, शार्लेट भी उसके ऊपर उससे बड़ी माइल थी और दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जा रही थी, एक दूसरे को अटैक कर रहे थे, शार्लेट भी। लेकिन उसी दिन जिस दिन रवाना होना था साइमन ब्राउन को दोबारा जंग के लिए, उसी दिन एक कोई रिचर्ड नाम का आदमी जो कि शार्लेट का एक्स लवर था और बड़ा पैशनेट लवर था, वो आया हुआ था घर में। तो शार्लेट ने इसीलिए सी ऑफ करने के लिए डोर पर नहीं आई थी और उसके लिए लिज़बी को आना पड़ा था, क्योंकि ये लिज़बी की ही ड्यूटी होती थी अक्सर कि जब भी कोई मेहमान घर में बोर होता तो उस खला को पूरा करने के लिए लिज़बी अपने आप को वहाँ उस खला में डाल देती थी। क्लियर? तो यहाँ भी उसे डोर पर छोड़ने के लिए लिज़बी आई और जब वो जाने लगा तो उसने उसको लिटिल विलो उठा कर दे दिया। उसने कहा टेक इट, दैट इज़ फॉर यू। उसने कहा नहीं ये तो तुम्हारा है। उसने कहा ये जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, आप इसे ले जाइए। तो वो इसको अपने पास रखती, तो वो उसे लेकर जाता है, चला जाता है और वो उससे पूछती है कि आप फिर आएंगे ना, आप फिर आएंगे। और मुस्कुराती है और बात का रुख किसी और तरफ कर देती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर चले जाते हैं। बहुत अरसा तक लिज़बी साइमन ब्राउन के लेटर का इंतज़ार करती है। जब भी घर में खतूत आते हैं तो लिज़बी दौड़ कर जाती है और पोस्टमैन से पूछती है, शार्लेट से पूछती है, ब्रिंडा से पूछती है क्या मेरे नाम कोई ख़त आया है। शी इज़ ईगर, शी इज़ थिंकिंग मे बी उसका ख़त आए वहाँ से, मे बी उसको कौन, साइमन ब्राउन ख़त भेजे जिसमें मोहब्बत का इज़हार किया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता और इंतज़ार काफ़ी ऐसा चलता रहता है। आखिरकार रिचर्ड जो पैशनेट लवर था शार्लेट का, वो आ जाता है और फिर शादी तय होती है शार्लेट की और रिचर्ड की। शादी हो रही होती है तो उस शादी के ऊपर एक और आदमी आता है जिसका नाम है कैप्टन ओलिवर। कैप्टन ओलिवर आकर बताता है, वो घर के अंदर वो कहता है कि हमें जर्मन सिपाहियों ने पकड़ लिया था और मैं 2 साल तक उस कैद में रहा हूँ, वो भी उस कैद में रहा था। कौन? साइमन ब्राउन।
और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। मैं भी देखभाल उसकी ज़्यादा नहीं कर सका क्योंकि जर्मन पीपल ने मुझे किसी काम पर लगा दिया था। और फिर वो भी अपने ज़ख्म को झील रहा था, लेकिन ज़ख्म भर नहीं रहा था वो, लेकिन फिर भी जीदारी के साथ जी रहा था। एक रात को उसने मुझसे जिक्र किया, बल्कि एक रात को उसने ख़त लिखा अपनी मदर के नाम। वो बहुत ही, वो जो ख़त उसने लिखा था पैशनेट किस्म का लेटर था और भरपूर किस्म का लेटर था। उसने अपनी माँ को लेटर लिखा, उसने अपनी सारी सिचुएशन बताई। मुझे यकीन है वो लेटर उसकी माँ को अब मिल चुका होगा। मैंने पूछा, साइमन ब्राउन, क्या तुम्हारा कोई और नहीं है इस दुनिया में माँ के अलावा? उसने कहा, एक लड़की थी। जब मैं एक बार परेशान था तो मैंने अपने रुखसार पर उसके रुखसार को महसूस किया था और मुझे बहुत सुकून मिला था। उसने मुझे एक लिटिल विलो दिया था, छोटा सा एक शो पीस दिया था। बम ब्लास्ट हुआ तो साथ ही वो लिटिल विलो का ट्री भी रेजा रेजा हो गया। और मुझे वो लड़की याद आती है, लेकिन मैं उससे कभी आई लव यू नहीं कह सका। ठीक है, उसने भी मुझे लिखकर नहीं भेजा, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे इंतहाई मोहब्बत है। और अगली सुबह बगैर कुछ कहे, बगैर बात किए, साइमन ब्राउन मर गया वहीं पर। तो वो ओलिवर इस वक्त लिस्बी के पास बैठा हुआ ये बात कह रहा है और कह रहा है, मेरे ख्याल में वो लिटिल विलो उसे ब्रिंडा ने या शार्लेट ने दिया होगा। तो लिस्बी कहती है, नहीं नहीं, वो मेरी मोहब्बत थी, मैंने उसे वो दिया था और वो मेरी मोहब्बत थी। और उसने अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगी कि सर्दी बहुत है, क्योंकि उसके घुटने कांप रहे थे इस बात से। उसने अपने घुटनों के ऊपर अपने सर को टिका दिया और वहाँ पर वो दबी सी आवाज़ के अंदर रोने लगी, बगैर आवाज़ पैदा किए हुए वो रोने लगी वहाँ पर। और इस तरह से अनकही मोहब्बत का इख्तिताम हुआ। सुबह जब हुई तो शार्लेट ब्रिंडा ने कहा कि कुछ खतूत आए हैं, कुछ मेरे खतूत हैं, कुछ उसके हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा खतूत चाहिए? तुम्हारे खतूत कोई भी नहीं आए, तुम्हारा कोई खत भी नहीं आया। किससे कहा गया? लिस्बी से। लिस्बी ने कहा, नहीं, मुझे मेरा लेटर मिल गया है। एंड स्टोरी इज एंडेड। उसने कहा, मुझे मेरा लेटर मिल गया है। तो दिस वाज अ स्टोरी एंड दैट वाज अ स्टोरी अबाउट द अनसेड लव। वो जो लव, मोहब्बत जो ज़बान पर नहीं आया, उस मोहब्बत की ये कहानी थी। Open your book, Acute Short Stories and One-Act Play, Advanced Publisher, written by me, M.K. Bhutta. Now, the page number is 24. Answer. Love. This story discloses the feelings of an innocent Lisby. ये स्टोरी बताती है इनोसेंट, मासूम लिस्बी की लव स्टोरी। मासूम लिस्बी की फीलिंग्स को वाजे करती है। उस लिस्बी की फीलिंग्स कैसी थी, इसको वाजे किया गया है स्टोरी के जरिए। वो लिस्बी जो मोहब्बत में मुब्तला थी। लिस्बी लिव्ड विद हर 2 फ्लर्टी सिस्टर्स। लिस्बी अपनी 2 फ्लर्टी, वो झूठी बहनों के साथ रहती थी। एक का नाम था शार्लेट एंड ब्रिंडा, दूसरे का नाम ब्रिंडा। इन गार्लैंडेड हाउस, फूलों से लदे हुए एक घर के अंदर, एक बहुत ही खूबसूरत घर के अंदर रहती थी। विच वॉज द पैराडाइज फॉर द वाउंडेड सोल्जर्स। और ये जगह, ये घर, शार्लेट, ब्रिंडा और लिस्बी का घर, ये जख्मी सोल्जर्स के लिए तो जन्नत का मकाम रखता था, उनके लिए जन्नत थी ये। वंस अ वाउंडेड सोल्जर साइमन एंटर्ड इनटू दिस ड्रीमलैंड। एक बार एक जख्मी सोल्जर साइमन ब्राउन इस ड्रीमलैंड के अंदर, इस ख्वाबीदा जगह के अंदर आया, में दाखिल हुआ। गेज्ड ऑल, उसने सबको देखा, सबको घूरा। बट मेट विद द हार्ट ऑफ साइलेंट लिस्बी, लेकिन वो उस खामोश तबाह लिस्बी के दिल से जा मिला। दे स्टार्टेड टू लुक इन द सेम डायरेक्शन। वो दोनों एक ही सिमत में देखने लगे। इट वॉज एन अंडरस्टूड लव। ये अंडरस्टूड लव था।
सो ये समझा हुआ, दोनों तरफ से दोनों फरीक जानते थे कि उनको मोहब्बत हो गई है। विलो, वंस लिज़्बी बॉट अ डेकोरेशन पीस ऑफ विलो ट्री। एक दफा लिज़्बी बॉट लाई डेकोरेशन पीस विलो ट्री का बना हुआ। इट वॉज मेड ऑफ जेड एंड क्रिस्टल, ये हीरे मोती से दमकता हुआ था। साइमन टुक द लिटिल विलो इन हिज हैंड, साइमन ने उस लिटिल विलो को अपने हाथ में उठाया। एंड टोल्ड लिज़्बी, और लिज़्बी से कहा, इट इज मच टू लवली, ये बहुत ही खूबसूरत है। लिज़्बी गेव इट टू हिम, लिज़्बी ने कहा ए ले, तू ले ले। हाँ, Simon took the little willow in his hand and told Lisby, it is much too lovely. Lisby gave it to him as a token of love. उसने कहा ये मोहब्बत की निशानी के तौर पर तुम ले जाओ। And said, और कहा, it's more yours than mine. ये ज्यादा आपका है मेरी निस्बत, ये मुझसे ज्यादा आपका है। Simon kept it with him all the time. साइमन ने उसे हर वक्त अपने पास रखा। एंड द बैटल फील्ड, जंग भी लड़ने गया तो साथ उसने लिटिल विलो साथ ले गया। वो हाथ में उठाए से बगल में दबाए फिरता था। जब जंग लड़ने होती दुश्मन को कहता 1 मिनट, पहले लिटिल विलो नीचे रख लेता था, फिर कहता गन को उठाता, क्या हो अब लड़ो। इसीलिए तो मारा गया था, जख्मी इसीलिए अपनी इसी हरकतों की वजह से जख्मी हुआ था। ठीक है, अपनी इसी हरकतों की वजह से जख्मी हुआ था, वगरना लिटिल विलो ना उठा के जाता फौरन दुश्मन के ऊपर अटैक कर देता। जहां जाता दुश्मन को कहता 1 मिनट, लिटिल विलो रख लो नीचे। अगलों ने दब्बी है गोली सीधी दिमाग में, फिर वाउंड नहीं भरा जाता था। हैं, लिटिल विलो उसके बैग में था, पीछे बैग में था, बैग में था पीछे। लो जी, बैग में था। वैसे अच्छा ऑप्शन है, लिटिल विलो बैग में हो तो बैग में पीछे, बैग के अंदर बंद है तो वो भी तो नहीं देख सकता, घर में आके देख लिया करे बस। तसल्ली तो है ना, लेकिन साथ है। हाँ ये तो है, ठीक है। वैसे अगर उसकी वो अगर लिटिल विलो देने की बजाय वो क्या नाम है लिज़्बी उसे हाथ ही दे देती अपना, तो वो उसे बैग में रख के ले जाता पीछे। कैंगरो की था वो, ऐसे छोटी सी तो थी। लेट्स सी जी। Simon kept it with him all the time in the battlefield. One day a shell hit it. एक दफा एक बॉम्ब जो है इसके साथ आकर हिट हो गया, इसके साथ टकरा गया। And the gift of unsaid glossy love broke into pieces. और ये अनकही शफाफ मोहब्बत की ये जो निशानी थी, ये तोहफा जो था, ये टुकड़े टुकड़े हो गया, रेजा रेजा हो गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। किस किस ने सुना है ये कवाली? ओके, एंड देखें। कैप्टन ओलिवर टोल्ड टू लिज़्बी, रही सही कसर कैप्टन ओलिवर ने आगे पूरी की है। उसने लिज़्बी को आगे बताया, बीबी, दैट एन आवर बिफोर, के 1 घंटा पहले, ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत से 1 घंटा पहले, साइमन ने डिस्क्लोज किया ये बात, ये इंकशाफ किया। एंड डिलीवर्ड अ मैसेज, और उसने एक मैसेज किया। ठीक है, गो के उसके पास मैसेज पैकेज नहीं था, फिर भी उसने ओलिवर बेकन को मैसेज किया। क्या मैसेज किया जी? दैट ही वॉज इन एक्सट्रीम लव विद अ गर्ल, कि उसको शदीद मोहब्बत हो गई थी एक लड़की के साथ। ठीक है, इश्क वाला लव हो गया था उसे। Who gave her a willow tree, उस लड़की के साथ इश्क वाला लव हो गया था जिसने उसको विलो ट्री दिया था। इश्क वाला लव जो होता है ना, उसमें करंट ज्यादा होता है। जो बगैर इश्क वाला लव होता है उसके ना करंट नहीं होता। ठीक है, ये इश्क वाला लव बड़े जज्बाती किस्म के लोग कर सकते हैं जी।
ओके जी। आ गिफ्ट ऑफ लव, जिसने उसको विलो ट्री दिया था गिफ्ट ऑफ लव के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर। लिज़ी विस्पर्ड, लिज़बी ने सरगोशी की, he was my dear, dear love, वो मेरी प्यारी प्यारी मोहब्बत थी। शी मोहब्बत था, हाँ मोहब्बत था। he bowed her head, उसने अपने सर को झुका लिया, on her knees, अपने टखनों पर। हैं, बाकियों को होश नहीं है। घुटनों पर। एंड wept silently, और वो खामोशी से रोने लगी। हर लव वॉज लव ऑफ माइंड, उसकी मोहब्बत वो जहनी मोहब्बत थी, वो नर्व की मोहब्बत थी, साउल की मोहब्बत, नॉट ऑफ एन आई, आंख की मोहब्बत नहीं थी कि उसका लवर जो है उसको आंख से फिजिकली नजर आए तो वो फिर माने कि ये मोहब्बत है। यानी कि उसका फिजिकल लव नहीं था, बल्कि उसका रूहानी लव था। इट डिड नॉट चेंज, और जो रूहानी मोहब्बत होती है ये तब्दील नहीं होती, जो ज़हनी मोहब्बत है ये तब्दील नहीं होती, जो हार्मनी वाली जो ज़हनी तौर पर मोहब्बत होती है वो तब्दील नहीं होती, जो जिस्मानी मोहब्बत होती है वो फैड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वो मोहब्बत। विद अ ब्रीफ वीक्स, और उसकी मोहब्बत तब्दील नहीं हुई ब्रीफ वीक्स में, इन मुख्तसर हफ्तों में, मंथ्स, इन महीनों में, एंड डेथ ऑफ लवर, और उसके लवर की मौत से भी ये तब्दील नहीं हुई। अगर ये आंख की या फिजिकल मोहब्बत होती तो फिर ज़हरी बात है, जब लवर मरा है तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती। ऐसा नहीं हुआ, उसकी ज़हनी मोहब्बत थी, वो फिर भी मुतमईन बैठी हुई थी। क्लियर? शी वॉज स्टिल साइलेंट, वो अभी भी खामोश थी। शी वॉज फिर्म टू कीप डिवाइन लव अलाइव, शी वॉज फिर्म, वो बहुत मजबूत थी कि वो इस मुकद्दस मोहब्बत को अलाइव हमेशा जिंदा रखे। टिल द एज ऑफ डूम, जब तक किस्मत ने उसका साथ दिया, जब तक रोज़े क़यामत नहीं आता, जब तक किस्मत उसके साथ देगी वो इस मोहब्बत को कायम रखेगी। देखिए ये वैसे सबसे शदीद मोहब्बत और सबसे अच्छी मोहब्बत, डिसेंट मोहब्बत कौन सी होती है? रूहानी होती है या फिजिकल होती है? बड़े तजर्बात हैं आप लोगों को, अक्ल करो कोई। मैंने तो वैसे मजाक किया था, तो आप लोगों ने इतनी जोर से जवाब दिया। मैं लड़कों से पूछ रहा था, लड़के बेचारे खामोश बैठे हुए हो कि नहीं, ये बड़ी हैं? ऐसे रूहानी यकीन के साथ कहा है जैसे इन्होंने सारे एक्सपीरियंस कर लिए हो, बाबे बन गए हो, नानियां बन गई हो ये, और लड़के बेचारे खामोश ने पता नहीं सर ने क्यों जो सवाल पूछ लिया सर को। अच्छा, रूहानी मोहब्बत ज्यादातर गरीब मुल्कों में क्यों होती है? काम नहीं, मौका नहीं मिलता। वेरी सिंपल। लाहौर में रूहानी मोहब्बत कम है, अब मौके बहुत है ना। हर बंदा तुला हुआ है कि बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, कॉलेज पढ़ाना है, भेजना है, जॉब करानी है, तो मौके बहुत है ना। लेकिन पिंड में चले जाएंगे रूहानी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी। हर आशिक कहता हुआ फिर रहा होगा जी मेरे मोहब्बत, मेरी दिल की मोहब्बत है, मेरी रूह की मोहब्बत है, मेरी वो बचपन की निशानी है, मैं उसे दिल में लिए फिरता हूँ, टेंशन नहीं, आंखें सूजी हुई होंगी, उसकी सूटा उसने लगाया होगा, मोहब्बत रूहानी होगी उसकी, नहीं होगी जी। वे लेते मौका भी तो नहीं है उनके पास। ये कहते हैं, ये तो तजर्बात वैसे मुझे बिल्कुल बाकी अब नए चीजें सामने आ रही है। ये बच्चे कहते हैं, ये कहते हैं पिंड वाले जो है ना ये बात भी नहीं करते, उनकी टोटल फिजिकल होती है, आप भूल जाए इस बातों को। वो पठान नहीं थी, वो कुछ शैतान थी। ओके जी, नाइस ऑफ यू, टेक इट। क्या जी? नाउ बी रेडी फॉर प्रैक्टिस।